हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रवीण और फिर से स्वागत है आपका सिटी क्लासेस में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा संविधान का निर्माण। ये क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, और ये संविधान में इसमें एक क्वेश्चन आते हैं संविधान से रिलेटेड इसमें। तो वो चैप्टर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे और मेन टॉपिकों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है एक उथल पुथल का भरा दौर। वो उथल पुथल का दौर क्या था? तो इसमें जो है संविधान के निर्माण से पहले का समय जो था भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। वो चुनौती क्या थी? पहले विभाजन की त्रास थी। भारत का विभाजन 1947 में हुआ और ये संविधान का जो भारत का विभाजन हुआ उसमें काफी समय तक लंबे तरीके से संघर्ष चला, तब ये भारत का विभाजन हुआ। फिर उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा जो है और विस्थापन के बीच हुआ, मतलब जो भी सांप्रदायिक दंगे धर्म के आधार पर लड़ाइयां हो रही थी उसके बीच युद्ध हुआ और रियासतों का विलय। अब धीरे धीरे क्या हुआ, रियासतों का विलय भी धीरे धीरे होने लगा। 565 देशों के रियासत जो थी वो भारत संघ में शामिल होने के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इनको कैसे भारत में शामिल किया जाए। तो ये मैंने आपको पहला बताया इसमें कि संविधान का निर्माण जो है उस समय क्या था चुनौती? पहले विभाजन की चुनौती जो 1947 में विभाजन हुआ। दूसरा सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन की के बीच जो कड़ी थी उसको देखा गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट रियासतों का विलय, कि रियासतों का विलय कैसे हुआ, कि भारत में जो रियासत थी 565 जो थी वो रियासत कैसे भारत में शामिल हुई और उसके संघ में शामिल हुई, और ये सबसे बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल की जो भूमिका थी इसमें महत्वपूर्ण थी और वो चाहते थे कि जो रियासत है उसमें भारत में विलय होना चाहिए उनका। आर्थिक संकट, युद्ध के विभाजन के कारण क्या हो, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आपको पता है आपको कि ये युद्ध होता है तो क्या होता है कि विभाजन भी होता है तो आर्थिक स्थिति क्या होती है, डगमगा जाती है। तो ये जो टॉपिक था पहले था उथल पुथल का दौर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपको पता है कि संविधान का अर्थ क्या होता है? उन नियमों सिद्धांतों का समूह जिसके द्वारा किसी देश का संविधान चलाया जाता है या देश चलाया जाता है। आपको पता है कि हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसको बनने में काफी समय तो लगा, जैसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जिनको जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। अब संविधान सभा का इसमें क्या, संविधान तो बन गया, अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान का कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो थी 1946, इसके प्रस्तावों के आधार पर क्या हुआ, संविधान पर सभा जो है वो बनी। इसके प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा जो चुनी गई। तो कैबिनेट मिशन जो थी उसके द्वारा ही संविधान सभा जो चुनी गई। नेक्स्ट है आपका सदस्य संख्या। अब इसमें सदस्य संख्या 389 थी जो बाद में हो गई 299, क्योंकि इसमें सदस्य संख्या जो थी बांट दी गई। नेक्स्ट है मुख्य खिलाड़ी। अब सभा में जो कांग्रेस का वर्चस्व सबसे ज्यादा था इसलिए वो मुख्य खिलाड़ी माने गए। तो इसमें इनकी जो सीटें थी वो थी सभा में 82 सीटें थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के तो उद्देश्य प्रस्ताव। अब सबसे मेन की उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया 1946 में। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उनका कहना था कि जो हम उद्देश्य प्रस्ताव कर रहे हैं उसमें अल्पसंख्यकों की बात होनी चाहिए और जो SC OBC उनको दर्जा मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये अपने उद्देश्य प्रस्ताव में मांग रखी। नेक्स्ट है सरदार पटेल की भूमिका। अब रियासतों का विलय और मौलिक अधिकारों की जिम्मेदारी थी उनके हाथों में, तो उन्होंने क्या करा, इस पे काम किया। ये भी याद रखना उन्होंने कि किस पर काम किया, मौलिक अधिकारों पर या रियासतों के विलय पे, क्योंकि रियासतों के विलय में उनकी महत्वपूर्ण एक तरीके की भूमिका थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो पता ही होगा आपको कि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये स्थायी अध्यक्ष थे सभा के, मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब संविधान सभा क्या होती है? जो संविधान सभा लिखती है उसको संविधान सभा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो टॉपिक थी मैंने आपको बताया संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। अब संविधान सभा का गठन तो हुआ, तो संविधान सभा की मीटिंग की बात भी कर लेते हैं। तो पहली जो मीटिंग थी 1946 में थी, 9 नवंबर 1946 को आपको याद रखना है, 9 नवंबर जो 1946, और दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो दोनों मीटिंग थी इनके अध्यक्ष भी सुनिश्चित किए गए थे। तो पहले जो मीटिंग हुई थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरी जो मीटिंग हुई थी सच्चिदानंद अध्यक्ष बने। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन जो है इसमें क्या है, सबसे मेन की मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पेश किया। तो डेट क्या थी? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे पेश किया और इसके मुख्य बिंदु क्या थे उस पर बात करेंगे। पहला था भारत एक स्वतंत्र संपूर्ण गणराज्य होगा, ये इन्होंने सबसे पहले बात कही। संपूर्ण गणराज्य होगा और उसके बाद लोकतंत्र, न्याय और समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों का अपनाएगा। तो इसमें सबसे मेन क्या है, पहला कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया
संविधान में और भारत एक स्वतंत्र संपूर्ण गणराज्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने क्या कहा कि भारत जो है वो स्वतंत्र संपूर्ण गणराज्य होगा। तीसरा जो लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों पर क्या करेगा, अपनाएगा। ये उन्होंने बात कही। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए क्या करेगा, सुरक्षात्मक प्रावधान बनाए जाएंगे। मतलब जो भी अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या है, कानून और प्रावधान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि भारत केवल पश्चिमी लोकतंत्र की नकल नहीं करेगा बल्कि अपनी जरूरतों के अनुसार एक ढांचा तैयार करेगा। मतलब पश्चिमी लोकतंत्र की नकल नहीं करेगा, उसमें एक तरीके करेगा, मतलब उसको चेंज करेगा और उसमें क्या तैयारी और ढांचे को एक तरीके से नया ढांचा तैयार करेगा। ये उन्होंने बात कही इसमें। अधिकारों का निर्धारण। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिकारों का निर्धारण क्या था। अधिकारों को लेकर सभा में लंबी बहस हुई और पृथक निर्वाचक जो थे BR पोकर बहादुर जैसे नेताओं ने अल्पसंख्यक के लिए अपना चुनाव की मांग की। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पृथक निर्वाचिका जो थी BR पोकर बहादुर जैसे नेताओं ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग चुनाव की मांग की, लेकिन सरदार पटेल ने इसे देश के लिए जहर बताया। किसने बताया था? सरदार पटेल ने। क्वेश्चन 1 मार्क्स आएगा कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचित था उसको जहर किसने बताया? सरदार पटेल जी ने बताया। 1 मार्क्स सकता है। नेक्स्ट उसके बाद लेकिन सरदार पटेल ने ये देश के लिए जहर बताया और उसके बाद क्या NG रंगा ने कहा कि असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग हैं। मतलब कि जो बहुत ही गरीब के बिल्कुल रेखा के नीचे आते हैं वो बहुत दबे कुचले हैं और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आदिवासियों को लेकर अधिकार। जयपाल सिंह ने मांग की थी कि आदिवासियों को जंगली न समझा जाए बल्कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल और कर उनकी जमीन को संस्कृति की रक्षा की जाए। मतलब इनको जानवर न समझा जाए बल्कि उनकी जमीन की रक्षा की जाए। ये उन्होंने बात की। अब क्वेश्चन में जो है मैंने आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि NG रंगा ने क्या कहा आदिवासियों के अधिकार के लिए, जयपाल सिंह ने क्या कहा ये आपको याद रखना है। तो जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासियों को जो है वो जंगली न समझा जाए बल्कि उनकी जो मुख्य धारा में शामिल कर जमीन की रक्षा की जाए उनकी। नेक्स्ट है दलितों के अधिकार। अब जे नागप्पा जो थे डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए आरक्षण और सामाजिक बराबरी की मांग की। ये आपको याद रखना है कि सामाजिक बराबरी की मांग किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जे नागप्पा ने। और को समाप्त करना और संविधान का मुख्य लक्ष्य है। मतलब कि अस्पृश्यता, मतलब जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करना एक तरीके से संविधान का लक्ष्य है। तो ये इस टॉपिक में मैंने आपको मेन टॉपिक बताए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट केंद्र और राज्य की शक्तियां। अब केंद्र और राज्य की शक्तियां ये संविधान सभा में कही गई कि केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। तो उसमें केंद्र की जो शक्तियां और राज्य की शक्ति जो है उनका बंटवारा कर दिया गया और वो 3 सूची के आधार पर किया गया। वो 3 सूची क्या है? पहला संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या होती है? जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है। और राज्य सूची क्या होती है? जिनका अधिकार जो राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची होती है जिन पर अधिकार जो कानून बनाने का अधिकार वो दोनों सरकारों के पास होता है, राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरंट लिस्ट। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरंट लिस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अनुच्छेद 365 के माध्यम से केंद्र को यह शक्ति दी गई है कि संकट के समय, सबसे मैंने कि 356 जो आपको याद रखना है कि शक्ति दी गई है कि राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। मतलब राज्य का शासन क्या अपने हाथ में ले सकता है। इमरजेंसी के दौरान कोई ऐसी चीजें हो रही है तो वो पावर जो है वो सारे अपने अंडर में ले सकता है और अपने हाथ में ले सकता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, नेहरू एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए जिसके पास सारी पावर होनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़े तो उसका पावर का इस्तेमाल वो कर सके। तो ये नेहरू जी ने, अम्बेडकर जी ने कहा है। अब आते हैं संविधान सभा की विशेषता। संविधान सभा की जो विशेषता थी उससे पहले आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय भाषा का मुद्दा, जो लैंग्वेज ऑफ द नेशन जो था, सबसे यह सामने विवादास्पद मुद्दा बन गया, सबसे विचार वाला मुद्दा बन गया। और इसमें हिंदुस्तानी जो गांधी जी और हिंदुस्तानी, हिंदू और उर्दू का मिश्रण है। वह चाहते थे कि सभी को उसे समझ सके। और RV धुलेकर जो थे उन्होंने विश्व की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पुरजोर, मतलब कि एक तरीके से काफी वकालत की उन्होंने। उनका मानना था कि जो है हिंदी राष्ट्रभाषा जो उसकी बननी चाहिए। और दक्षिणी भारत का विरोध इसमें किया गया। तो और इसके बाद फिर आता है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता क्या है? आपको पता है कि भारत का संविधान एक लिखित और कठोर और लचीला संविधान है। ये आपको सबसे पहले आपने 8th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो आपको याद रखना है संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। दूसरा कठोर और लचीला संविधानों का मिश्रण है। फिर इसके बाद विश्व का सबसे लंबा इतिहास को बोलते हैं, लंबा लिखित संविधान बोल सकते हैं इसको। और इसमें 395 जो अनुच्छेद है और 12 सूचियां इसके अंदर एक लिस्ट है, 12 लिस्ट है, ये आपको याद रखना है। और सार्वभौमिक फैसला अधिकार मतलब
कि इसमें है कि सार्वभौमिक वैसे 21 वर्ष से 18 वर्ष, मतलब कि पहले जो वोट डालने का अधिकार था वो पहले 21 था, अब 18 कर दिया गया और उसमें बिना किसी भेदभाव के सबको वोट डालने का अधिकार एक तरीके है। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार किसे कहते हैं, जिसमें 18 वर्ष होने के बाद बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष होता है कि इसमें कहा गया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म के समान है और एक तरीके भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है जिसमें सभी धर्म के लोग मिलकर एक तरीके रह सकते हैं। तो ये बात संविधान में कही गई है। उसके बाद हमारा जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो ये आपको संविधान की विशेषता मैंने आपको बताई 4 पॉइंट जो पेपर में आ सकती है, आपको याद रखनी है इनको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।